प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर चल रही टी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। हालांकि चाय की चुस्कियों पर भी सियासत की बात होती रही। कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों का ब्यौरा इस दौरान पेश किया। इस टी पार्टी में एनडीए के तमाम सांसद मौजूद थे। इसमें शिवसेना के लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिलाकर 21 सांसद भी मौजूद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें शामिल नहीं हुए थे। एनडीए के तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। इस टी पार्टी में इस पार्टी का नाम रखा गया था हाई टी। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इसमें जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताइए कि क्या क्या हुआ इस टी पार्टी में? देखिए, बैठक खत्म हो गई है, सब लोग निकल भी रहे हैं और जिस तरह खबरें आ रही है उसमें साफ तौर पे नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने, कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो इन 5 महीनों में सरकार ने काम किया है, जो उपलब्धियां हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सांसदों की है और सांसद हर जनता तक अगर पहुंचाएंगे कि हमने क्या काम किया है, तभी उस काम की सफलता होगी। दूसरी बात, इस चाय पार्टी के दौरान अरुण जेटली, जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने जनधन योजना की जो सफलता है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया। जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने आदर्श ग्राम योजना जो है उसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा तोमर जो है उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स के बारे में कहा। इसके अलावा यहाँ पर आडवाणी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कामकाज, जो सरकार के कामकाज है उसको लेकर अच्छे संतोष जताया और दीपावली की बधाई दी। सबसे बड़ी बात की आखिरी में नरेंद्र मोदी ने सारे सांसदों को मोटिवेट करते हुए कहा कि ये सरकार जो है ये सांसदों की बदौलत है और सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से सरकार की उपलब्धियों जनता तक पहुंचाए और ये काम आपको करना है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो उस काम का फायदा नहीं है कि हमने क्या किया नहीं किया। इसलिए एक तरह से एक संदेश था, एक कम्युनिकेट करने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी की अपने सांसदों को, एनडीए के घटक दलों के सांसदों को, कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और ये काम आप बखूबी करें, अपने प्रदेश में जाए, अच्छे से काम करें। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं कि अब टी पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के घर 7RCR में रखी गई टी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये टी पार्टी रखी गई थी, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद इसमें मौजूद थे और साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद थे। देखिए तस्वीरें हैं। अब सभी सांसद और मंत्री पीएम के आवास से निकलते हुए, गाड़ियों का काफिला टी पार्टी में चाय की चुस्कियों के साथ सियासी बातचीत और सरकार की आगे की रणनीति क्या हो, कैसे मंत्रालयों का कामकाज हो और कैसे जन जन तक पहुंचे मंत्रालयों का काम और कैसे उससे लोगों को आपस में जोड़ा जाए, इसका भी खाका एक तरीके से पेश किया गया है इस टी पार्टी में। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, ये बताइए कि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ चर्चा हुई है। जी हाँ, कि किस तरह से आने वाले सत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स होने वाले हैं, इसके बारे में और किस तरह से सरकार अपने कामकाज को आगे लेकर संसद में जाएगी, इन सारी चीजों को लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री है वेंकैया नायडू, उन्होंने भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने अपनी बात रखी है कि संसद के भीतर जो आने वाला सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उस दौरान हालांकि झारखंड में और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होते रहेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों के भीतर जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसकी मीटिंग होने वाली, जिसमें तय होना है कि संसदीय का सत्र जो है कब शुरू होगा। लेकिन इस पूरे मामले में संसद की कार्रवाई और संसद में कामकाज को लेकर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है वेंकैया नायडू ने। जी अमित, ये बताइए कि सबकी नजर इस टी पार्टी में खास तौर पर लगी थी शिवसेना के सांसदों पर। अनंत गीते की अगुवाई में तमाम सांसद पहुंचे थे। किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, क्या कुछ कहा अनंत गीते ने? देखिए, जो मेरी कुछ सांसदों से बात हुई थी पहले, हालांकि अभी बात नहीं हो पाई कि अंदर में महाराष्ट्र की क्या चर्चा हुई, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, इतनी जानकारी अभी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो पार्टी आला कमान है, जो अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से संदेश आया था कि सभी सांसदों को उसमें शामिल होना है। कहीं ना कहीं सरकार का जो हिस्सा है वो बदले हुए परिस्थिति में भी सरकार के साथ है, ये एक संदेश था। और सब लोग साथ में आना ये बताता है कि अपने तरफ से शिवसेना नहीं चाहती है कि वो अपने को नाराजगी जो महाराष्ट्र में दिखी, वो नाराजगी या वो अलगाव जो, यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति का, राज्य की राजनीति का, केंद्र की राजनीति पर कोई असर ना पड़े, ये शिवसेना के सांसद इस तरीके के संकेत दे रहे थे। अमित, आप हमारे साथ बने रहे। अब दर्शकों को दिखाते हैं कि इस टी पार्टी से निकले तमाम सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं। ముఖ్యంగా జన్ ధన్ యోజన కార్యక్రమం అనుకున్న దానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువగా। तो एनडीए के घटक दल के तमाम सांसद इस टी पार्टी में शामिल हुए थे। जो कि सरकार में शामिल मंत्री हैं वो भी हैं और तमाम सांसद वो भी हैं। सभी इस टी पार्टी में शामिल हुए, जो कि टी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रियों को अपना कामकाज लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि वो लोगों से जन जन तक जुड़े। आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका फायदा लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की जानी चाहिए।
स्वच्छ भारत अभियान की भी यहां पर बातचीत हुई है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अमित, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान को, इस मिशन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से तमाम मंत्रियों और सांसदों को कहा है कि कैसे इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो है निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री के दिल से जुड़ा हुआ मामला है और वो जहां भी जाते हैं, किसी भी मंच पर होता है, उसकी चर्चा जरूर करते हैं। चाहे वो पत्रकारों के साथ कल जब मुलाकात कर रहे थे तभी उन्होंने ये बात की, आज भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सांसद अगर सब मिलकर आपस में अगर ये जागरूकता लगाए, लोगों में, जनता में जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, और एक आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा कि ये हो सकता है, ये ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं हो सकती है, भारत स्वच्छ नहीं हो सकता, ये नहीं सोचने की जरूरत है, आपको कोशिश करनी होगी और लोगों को। और इसलिए एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को जागरूक करते हैं। और इसलिए उन्होंने साफ तौर पे रेणु कुशवाहा है जो बिहार से सांसद है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरह से बच्चों को हाथ साफ रखने की आदत डालनी होगी। छोटी छोटी चीजों की बात उन्होंने कही है कि कहा है कि स्वच्छता अभियान से कैसे जुड़ना है और कैसे लोगों को जागरूक करना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बार बार इस बात को लेकर कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी जो पहले आम लोगों को भी दी थी, अब अपने सांसदों को भी कह रहे हैं कि वो इस पर विशेष ध्यान दे स्वच्छता अभियान को, और उसके लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खास तौर से जन जागरण अभियान चलाए, जागरूकता लाए लोगों को और इस तरह से इस अभियान को सफल बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही टी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। इस पार्टी में नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों को सलाह दी, उनसे राय भी ली, सांसदों को भी कहा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, जो मंत्रालय के कामकाज हैं उससे आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पर काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें।